प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और घरों में रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैंने आपको संख्याओं के बारे में काफी कुछ पढ़ाया था। उसी क्रम में इस वीडियो में हम आपको स्थानीय मान के बारे में पढ़ाएंगे। तो हमें स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले इस तरीके से संख्याओं को व्यवस्थित करना आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का उनका क्रम क्या है। आइए देखते हैं एक संख्या लेकर। मान लीजिए ये संख्या है कोई भी, तो हमें इस सारणी में सबसे पहले व्यवस्थित करना आना चाहिए। संख्याओं का घर बोल सकते हैं हम इसको। तो जब भी संख्या को हम इधर इकाई का अंक होता है तो हम इकाई से शुरू करेंगे और लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 4। दहाई पर 2, सैकड़ा पर 6, हजार पर 3 और 10,000 पर 5 आएगा। इसी तरीके से आगे संख्याएं हो तो हम आगे बढ़ाते जाते हैं और सारणी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें व्यवस्थित करना आना चाहिए। अब देखिए हम एक संख्या लेते हैं। ये संख्या है और हमें इसमें इसको पता करना है कि कौन इकाई है, कौन दहाई है, कौन सैकड़ा है। तो इकाई में आप देखिए यहाँ पर 3 है, तो इकाई का मान होता है हमेशा 1। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो कितनी इकाइयां हैं, 3 इकाइयां हैं। 1 1 1 कितना होता है जोड़, 3 होता है। तो इस तरीके से 3 इकाइयां हो गई। लेकिन जब जोड़ कई क्रम में होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ 3 1 ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं 2 के लिए 2 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है 2। और कितनी दहाई है, 2 दहाई है। तो दहाई का मान, एक दहाई का मान कितना होता है, 10 होता है। तो 2 दहाई का मान कितना होगा, 10 और 10 दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 2 गुणे 10 बराबर 20। दहाई में 10 का गुणा कर दिया। अब वही 4 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। तो हम कितना सैकड़ा है, 4 सैकड़ा है। तो हम इसको 4 सैकड़े लिखिए। अब अगर हम इन्हें जोड़ें तो क्या आएगा, 400 आएगा। मैंने बताया कि जब कई बार जोड़ करना होता है तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, गुणा। तो 4 में अगर 100 का सीधा गुणा कर दिया जाए, 4 सैकड़े थे तो भी कितना आया, 400। तो इस तरीके से जो भी संख्या होती है हमें उसका मान उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान के हिसाब से निकालना होता है। उसी को हम उसका स्थानीय मान कहते हैं। तो आइए देखते हैं अब हम स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। आइए अब हम एक लेते हैं समान। ये अब हमें इसको इसी क्रम में अगर व्यवस्थित करना हो तो हम किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, इसी सारणी के नीचे बना लीजिए। कितना आएगा, 2 इकाई पर, दहाई पर 4, सैकड़े पर 3 और हजार पर 7। अब हम इसको व्यवस्थित करना इस तरीके से सीख गए होंगे। फिर हम क्या करते हैं, जब मुझे सवाल करना हो स्थानीय मान का तो हम इसको ध्यान में रखते हैं और यहां से शुरू करते हैं। अब 2 किस पर है, इकाई के स्थान पर है। तो 2 में इकाई 1 होती है, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा, और ये आ गया 2। अब 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए 4 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। तो 4 में किसका गुणा होगा, 10 का। तो हो गया 40। अब अगला है 3 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। तो 3 में किसका गुणा होगा, 100 का गुणा होगा। तो कितना आएगा, 300।
अब 7 बचता है, तो 7 किस स्थान पर है? देखिए यहाँ से 1000वें स्थान पर है, तो 7 में हम कितने का गुणा हो जाएगा? 1000 का, तो कितना हो गया? 7000। तो इस तरीके से हम स्थानीय मान बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और हम आपको एक बात बता देते हैं और ज्यादा आसान होने के लिए, देखिए जब भी हमें किसी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो देखिए पहले तो वही संख्या को लिख दीजिए, उसके बाद अगली संख्या, तो उसके बाद जितने भी अंक हों उतने उस संख्या पर 0 लगाकर लिख दीजिए। देखिए 4 के बाद 1 अंक है तो 4 पर 1 0, 3 के बाद 2 अंक हैं तो 3 पर 2 0, 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो 7 पर 3 0। ये भी आसान है, पर आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर आया कैसे है। तो इस तरीके से आया है। अब देखिए आपको दिया जाए कि 5302 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। देखिए इसमें शून्य मैंने दिया है जिससे कि इसकी संकल्पना भी आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ से सर्वप्रथम हम 2 से शुरू करेंगे। इकाई का अंक है तो 2 मल्टीप्लाई गुणा 1, कितना आ गया? 2, इकाई का स्थान है। अब देखिए दहाई पर कितना है? 0 है, तो दहाई 0 है, तो 0 में क्या करेंगे? अगर 10 का दहाई का गुणा करेंगे तब भी क्या आ जाएगा? 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा हो रहा हो तो हमेशा 0 ही रहता है। 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अब आता है 3, तो 3 में किसके स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर आ गया 300। अब 5 किसके स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है, तो आ गया 5000। इस तरीके से हमारा स्थानीय मान का ये सवाल कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम और भी सभी सवालों को हल कर। देखिए कभी कभी इस तरीके के सवाल दिए जाते हैं कि उनमें सभी अंकों का स्थानीय मान ना पूछकर किसी एक विशेष अंक का स्थानीय मान पूछ लिया जाता है। जैसे इस संख्या में कहा गया है कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तब हमें क्या करना होता है? हमको इस तरीके से संख्याओं का घर के बारे में पता है, इकाई दहाई सैकड़ा हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं और सीधा सीधा हम इन सब अंकों को छोड़ते हुए सीधे इस अंक पर पहुंचते हैं। तो यहाँ कितना है? 3, और ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा किसके स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना आ गया? 300। इस तरीके से, और नहीं तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 3 का स्थानीय मान 300। ये हो गया मेरा आंसर। अब देखिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं जिन्हें आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और अपने घर पर सॉल्व करिएगा। निम्न संख्याओं का स्थानीय मान निकालो, और अगर कोई समस्या आती है तो हम अगले वीडियो में कल कुछ सवाल हल करवाएंगे इसी से संबंधित, वहां पर सारी समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।